हेलो फ्रेंड्स। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फ्राइडे को मार्केट बंद होने से पहले ही हम मार्केट का बिहेवियर मंडे को कैसा होगा, ये 90% 95% तक एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे उसका ओपन क्या होगा, उसका क्लोज कहाँ होगा। या मैं आपसे कहूँ कि वेडनेसडे को मार्केट क्लोज होने से पहले ही हमें आइडिया लग जाएगा कि थर्सडे को यानी नेक्स्ट डे मार्केट का बिहेवियर क्या होगा। तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं। जी हाँ, आपने टॉम हॉगार्ड का नाम सुना है? पिछली वीडियो में भी हमने इस पे बात की थी। टॉम हॉगार्ड एक ट्रेडर हैं, बड़े फेमस ट्रेडर हैं, और इन्होंने सिचुएशनल एनालिसिस करके एक अपनी थ्योरी दी। और ऐसा कहते हैं कि इन्होंने 27 लाख रुपए को करीब 12.5 करोड़ में कन्वर्ट किया एक ही साल में। तो इम्प्रेसिव फिगर है। तो हमने पिछले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे इसी चैनल पे इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया तो आप शायद उसको 1.5 टाइम्स या 1.25 टाइम्स का तेजी से देख लें उसको फास्ट फॉरवर्ड करके। तो उसमें हमने इनकी जो दी हुई पहली सिचुएशन है उसको एनालाइज किया है। और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इनकी दूसरे सेटअप को, जो ये कहते हैं मंडे वेडनेसडे एंड थर्सडे सेटअप। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, और शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। तो इस वीडियो के अंत तक हम देख लेंगे इस ये जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसके रिजल्ट क्या हैं, और इस बार वाला जो मंडे वेडनेसडे थर्सडे सेटअप है उसका क्या रिजल्ट है। तो मेन चीज़ ये कहते हैं, इनकी हाइपोथेसिस थी जो इन्होंने चेक की, वो ये है कि मंडे को अगर मार्केट का जो भी हाई बना, अगर वेडनेसडे को जो हाई बना वो मंडे के हाई से नीचे ही बना, तो थर्सडे को काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट का जो लो है वो वेडनेसडे के लो, इस लो को टच करने के लिए नीचे जरूर आएगा। राइट, तो इसको अब हम चेक करेंगे। हाँ, तो अब हम आ गए अपने ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे हमने ये अपना सेटअप लगा दिया थर्सडे पैटर्न, है ना। इसका ये कोड यहाँ लिखा हुआ है, और अगर आपको एक कोड चाहिए होगा तो आपको वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा कि आप इस कोड को कैसे ले सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये होती है कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो हमें उसको ये चेक कर लेना चाहिए कि इसमें जो डेटा का कैलकुलेशन हुआ है वो सही है कि नहीं है। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने कोई छोटी सी भी गलती कोड में कर दी है, वो आपको रिजल्ट में बड़े डेविएशन कर सकता है। तो इसलिए आपका पहला काम है कि इसको चेक कर लें। तो जैसा हमेशा हम करते हैं, पिछले वाले सेटअप में भी यही था कि ये जो ग्रीन लाइन बनेगी, ये ग्रीन लाइन हर उस थर्सडे पे बनेगी जहां पर ये वाली की मैट्रिक, ये की मैट्रिक को आप हमेशा याद रखना कि ये वाली की मैट्रिक जो है, हम सारा डेटा उस थर्सडे को चेक कर रहे हैं जहां पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, जो क्या कहती है कि वेडनेसडे का हाई मंडे के हाई से नीचे अगर हो रहा है तो जो अगला दिन आएगा थर्सडे, वहां पे क्या होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रीन लाइंस हैं ये देखिए आप थर्सडे को दिखा रही हैं, ठीक है। उससे पहले आप देखो ये वाला आ गया आपका वेडनेसडे, उससे जस्ट पहले ये ट्यूसडे है, इसके ऊपर मैंने लाल डॉट लगा रखा है, नहीं इसे हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है, इसको इग्नोर कर देना है, तो ये ट्यूसडे इग्नोर हो जाता। तो ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया आपका मंडे। अब मंडे का जो हाई है ये वाला, अगर वेडनेसडे को मंडे के हाई से नीचे ही रहा है हाई, तो अगले दिन ये ग्रीन कैंडल दिखे हमें। पहली बात तो ये ऐसा थर्सडे है जहां पर ये वाला सेटअप की कंडीशन ट्रू होती है। यहां आप देख लें ये वही थर्सडे आ गया जहां पर इसका हाई मंडे का ट्यूसडे के हाई से नीचे नीचे ही है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। राइट, तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन ठीक है। आप किसी का भी एक रैंडमली दो तीन का उठा के देख लें, है ना। जैसे ये आ गया एक थर्सडे है जो कि 26 फरवरी का है, इससे पहले वेडनेसडे इसका हाई ये था, और उससे पहले मंडे को उसका हाई ये था। तो इसका हाई जो वेडनेसडे को हाई बना वो मंडे के हाई से नीचे बना, तो ये वाली आगे ट्रू हो गई। जहां पर आपको ये येलो एरो नजर आ रहे हैं, ये ऐसे थर्सडे पे बने हैं जहां पर आपकी मंडे और वेडनेसडे वाली जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुई, है ना। जैसे इस केस में आप देखें येलो वाला आपको एरो दिख रहा है, ये एक थर्सडे है, उससे पहले आप देखेंगे वेडनेसडे था। तो वेडनेसडे का जो हाई है वो एक्चुअली में मंडे के हाई से ऊपर हो गया, तो ये कंडीशन यहाँ फेल हो गई, इसलिए ये वहां पर ग्रीन नहीं हुआ है। तो हाँ, ये केवल ग्रीन वाली कैंडल्स जो हैं इन्हीं को ही हम लोग कंडीशन का सेटअप मान के चल रहे हैं। राइट, तो इसका मतलब डेटा आपका ये ठीक दिखा रहा है। अब हम देखते हैं कि टॉम हॉगार्ड साहब ने जो कहा है वो क्या एक्चुअली ट्रू है। तो यहाँ पर आकर जब हम टॉम एनालिसिस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखाता है कि बस ये कोई खास प्रोबेबिलिटी अच्छी निकल के नहीं है। ये विन रेट आ रही है आपकी 54% टाइम्स ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लो है वो वेडनेसडे के लो को टच करने, थर्सडे को जो लो बनता है वो वेडनेसडे के लो को टच करने के आता है क्या? तो ऐसा हुआ तो है, लेकिन ये केवल और केवल 54% टाइम्स हुआ है।
तो कोई बहुत खास तो नहीं है। और एक बार बफर भी चेक कर लेते हैं। बफर क्या होता है, देखिए ये इसमें हमने ना एक बफर डाल रखा है कि चलो कोई बात नहीं, वो लो को टच तो एग्जैक्टली उसने नहीं किया, लेकिन उसने उससे थोड़ा ऊपर भी आके अगर चला गया तो भी ये कंडीशन तो ट्रू नहीं दिखाएगा। तो कितना ऊपर आकर के चला जाए, तो मैं बफर पॉइंट्स को अगर 0.1% कर देता हूँ निफ्टी का, विच इज 24 पॉइंट्स, ठीक है, तो 60% टाइम ऐसा हुआ है कि वो वेडनेसडे का लो प्लस 24 पॉइंट ऊपर उस पॉइंट को टच करने के लिए आया है। ऐसा 60% टाइम हो गया है। मैं थोड़ा सा अगर इसको और बढ़ा देता हूँ, यानी कि 49 पॉइंट्स हो गए, तो यहाँ पे ये 63% टाइम ऐसा हुआ है कि ये वेडनेसडे के लो प्लस उसके ऊपर 50 ऐड किया, वहां तक टच करने हैं और स्टिल 63% आ रहा है। तो ये कोई बहुत शानदार फिगर तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन वेट वेट वेट, इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने इसके आजू बाजू के और कई सारे पैरामीटर्स को चेक किया कि भाई ट्यूसडे को चलो लो टच करने तो नहीं आया, क्या उसका ओपन कहाँ हुआ, उसका क्लोज कहाँ हुआ। तो यहाँ पे हम अब चेक करते हैं अदर एनालिसिस पे, तो आपको ये दिखाता है बॉस कि ये देखो 89% टाइम्स ऐसा हुआ है कि जब ये कंडीशंस मीट आउट हुई है ये वाली, तो ऐसी कंडीशंस में एक्चुअली टोटल डेज, पहले तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि टोटल डेज 1615, ये कितने टाइम का डेटा हम देख रहे हैं वो आपको यहाँ दिखेगा स्टार्ट डेट से। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये हम देख रहे हैं 1 जनवरी 2020 से, तो यानी करीब करीब 6.5 साल हो गए हैं। तो 6.5 साल का डेटा हम चेक कर रहे हैं। तो इसमें आपका बियरिश फेज भी आ गया, इसमें आपका बुलिश फेज भी आ गया, इसमें आपका कंसोलिडेशन फेज भी आ गया। तो सारे फेजेस को जब आप सारे रेजिम्स को कंसीडर करते हैं तो उस डेटा को हम ज्यादा ऑथेंटिक माने, ना कि 1 साल का या 2 साल का डेटा देखें हम। यू तो ऐसे 1615 दिन थे, उसमें ऐसे वीकेंड आए जिसमें आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे ये सारे थे, है ना, राइट। तो 323 वीकेंड आए उसमें। सेटअप कंडीशन मेट, यानी कि वेडनेसडे हाई लेसर देन मंडे हाई, ऐसा 128 इंस्टेंसेस में हुआ, ठीक है। तो ये 128 इंस्टेंस पे ये वाला डेटा निकल के आता है कि साहब 114 बार उसमें ऐसा हुआ कि जो ओपन है वो मंडे के हाई से नीचे ही ओपन हुआ। फेलियर 14 बार हुए। टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई अप्रोक्सीमेटली 89% की। मन जो क्लोज हुआ थर्सडे को, वो थर्सडे का क्लोज क्या मंडे के हाई से नीचे ही हुआ। ऐसा 87% टाइम्स हुआ है कि हाँ, वो खुला तो नीचे वो 89%, और ऑलमोस्ट उतना ही परसेंट है कि क्लोज भी वो उसके नीचे ही हुआ है। तो ये डेटा जो है ये काफी काम का डेटा हमारे लिए बन जाता है, ये वाला, है ना। फिर हम ये देख रहे हैं कि क्या वेडनेसडे के हाई से नीचे ओपन हुआ, ओपन इज लेस देन वेडनेसडे हाई। जी हाँ, 128 बार में से 90 बार ऐसा हुआ कि वो ओपन वेडनेसडे के हाई से नीचे हुआ, और 38 बार ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया। ये भी प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आती 70% की। और क्लोज वो क्या वेडनेसडे के हाई से नीचे ही हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो निकल करके आती है वो निकल करके आती है आपकी 75% टाइम्स, है ना, ये 75% टाइम्स। ये टॉम हॉगार्ड वाली हो ही गई, जो हमने देखा कि कोई खास इंप्रेसिव फिगर नहीं है। मेन जो आपका इंप्रेसिव फिगर है वो ये निकल के आता है। और यहाँ पर क्या हम पैसा बना सकते हैं? हाँ, बनाने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है कि अगर मुझे वेडनेसडे को, देखिए क्या है ना, आपको ये आप देखो भी 2:30 बज गए 3 बज गए, और उस टाइम पे भी अगर आपको लग रहा है कि इसके हाई से अब ये दूर है, मंडे के हाई से वेडनेसडे जो है आज ये क्लोज होने वाला है और ये अब मंडे के हाई से काफी नीचे ही है, तो ऐसे केस में हमें ये समझ में आ जाता है कि बस अब कल क्या हो जाएगा। अब कल इस हाई के नीचे ही खुलने की संभावना है, इनफैक्ट क्लोज भी होने की संभावना इतने परसेंट है। तो उसके हिसाब से आप अगर ऑप्शन सेलर हैं तो उसके लिए तो और भी ये शानदार डेटा हो जाता है कि उसको थीटा डिके का भी बेनिफिट मिल जाएगा। प्लस तो कहता हूँ अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 90% है तो आप खुद कैलकुलेट करके देखो कि अगर आपने ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना दी, लेट से बियर पुट स्प्रेड बना दिया, जहां पर आपका इवन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:0.5 भी आया, यानी कि जब मैं जीतूं तो मुझे 10 रुपए मिले, और मैं जब गलत पढ़ूं तो मेरे 20 रुपए चले जाएं। अब आप सोचो सर कि किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 90% है, तो 90% टाइम आपने 10 रुपए लिए, विच इज 900 रुपीज, और जब 10 बार आप गलत पड़े, आपके 20 रुपए चले गए, तो गए कितने? 200 रुपए, 20 × 10। नेट में तो आपने 700 रुपए बना लिए। मैं लगे हाथों आपको ये भी दिखा देता हूँ कि पिछले बार जो हमने डिस्कस किया था, है ना, इनका पहले वाला सेटअप जो था, उस सेटअप में क्या हुआ था। तो ये पुराना वाला सेटअप आ गया आपका, ये वाला, जिसमें इसको भी कंडीशंस को हम सारी वाली कंडीशंस को डाल देते हैं, है ना। ये आ गई आपकी कंडीशंस। तो आप
इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, कि कितना एक अच्छी प्रोबेबिलिटी यहाँ निकल के आती है इनमें। अगर आपको बिल्कुल ही सेफ रहना है, आप इन पे बैट करें। आपको थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, आप यहाँ पे आ जाएं, है ना, आप ये वाली कंडीशन को देखें, तो इनमें आप पैसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डेटा जो है मेरे हिसाब से तो एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, हमने चेक कर लिया। और आपको अगर ये कोड चाहिए तो आप जो नीचे मैंने आईडी दिया है उस आईडी के ऊपर में आप मेल डाल दीजिए, कमेंट में आप लिख देना कोड, और मेल आईडी पे आप मुझे डाल दीजिए कि कोड आपको चाहिए, तो मैं ये दोनों कोड आपको भेज दूंगा। आप खुद चेक करें। और कई सारे स्टॉक्स हैं, है ना, केवल इंडेक्स ही क्यों, आप कई सारे स्टॉक्स पे भी इसको चेक कर सकते हैं कि, और उन सारे स्टॉक्स में आप काम करें तो पैसा बन सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।